ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं महाबहस अन्ना का अग्निपथ, और हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं उस जनमत सर्वेक्षण की जो हमने अन्ना टीम की इस घोषणा पर करवाया है कि उनकी टीम यानी अन्ना हज़ारे और उनकी टीम राजनीति में उतरेगी, चुनाव लड़ेगी, पार्टी बनाएगी। इस बारे में आम लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है अन्ना टीम के इस फैसले के बारे में, उसके बारे में हमारे जनमत सर्वेक्षण के नतीजे हम आपसे शेयर कर रहे हैं। चूँकि ज़माना गठबंधन की राजनीति का है, इसलिए हमने लोगों से ये सवाल भी पूछा कि अगर टीम अन्ना नई पार्टी के साथ राजनीति में आती है तो उसे किस गठबंधन या पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहिए। जवाब देखिए, यूपीए के साथ सिर्फ 2% लोग कहते हैं कि यूपीए के साथ हाथ मिलाना चाहिए, जबकि एनडीए के साथ 37% लोग कह रहे हैं कि एनडीए के साथ जा सकते हैं। तीसरे मोर्चे के साथ 9% लोग की राय है कि जाना चाहिए, जबकि 52% लोगों का कहना है कि टीम अन्ना को किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। यानी आधे से ज़्यादा बहुमत में लोगों की राय है कि टीम अन्ना को दोनों ही गठबंधन से दूर रहना चाहिए, किसी के साथ कोई साझेदारी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण राय है इस लिहाज से कि टीम अन्ना का रुझान कांग्रेस विरोधी रहा है, यूपीए विरोधी रहा है, और कहीं कहीं लोग ये मानते हैं कि अपोजिशन के साथ उसका कोई संबंध है, कोई रिश्ता है, उसके साथ उसका कोई लगाव है। जी, पहले हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे। नीलाभ जी, इसे किस ढंग से लेंगे? देखिए, अन्ना के साथ वही लोग आए थे, वही शहरी मध्य वर्ग आया था ज़्यादातर, जिसका कि जिसकी आस्था वर्तमान राजनीतिक दलों की राय है ये। जी हाँ, और वो उसकी आस्था वर्तमान किसी राजनीतिक दल में नहीं थी। ये बड़े शहरों के का वो युवा जो था, जो इंटरनेट और उसके माध्यम से कनेक्टेड है, और उसकी राय यहाँ दिख रही है साफ। तो इसलिए वो चाहेंगे कि टीम अन्ना अलग ही अपनी लड़ाई लड़े। अब हालांकि हम सब जानते हैं कि राजनीति में आपको, और ख़ास करके इस गठबंधन के युग में, जहाँ ऐसे देश में जहाँ विभिन्न भाषाओं, विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, आपको गठबंधन बनाने पड़ते हैं जी। तो अंततः यह राय कहाँ तक चलेगी यह मुझे नहीं मालूम जी, लेकिन तब तक के लिए यह राय उस वर्ग की है और जिसे हम देख रहे हैं। दिनेश जी, ये क्या साफ संकेत नहीं है कि अन्ना टीम को किसी से नहीं जुड़ना चाहिए, वो दोनों से, क्योंकि दोनों गठबंधन के बारे में उसकी राय बहुत अच्छी नहीं है? देखो, ये तो आपके जो प्रश्न हैं इसमें एक जगह तीसरा मोर्चा, एक जगह यूपीए और एक वो किसी के साथ नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आप आज आम जनता में किसी से पूछेंगे कि मैं राजनीति, अरे बाप रे बाप, राजनीति, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। जो ये राय बन गई है, ये कारण है इसका करप्ट पॉलिटिक्स। और ये नीलम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो आपका सर्वे है, इसमें बाई एंड लार्ज मिडिल इनकम ग्रुप और हायर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं जो सिटी एरियाज में रहते हैं। उनको हम उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें वो सही है कि वो भी ओपिनियन मेकर होते हैं जी। पर ये कह देना कि पूरी राजनीति नहीं, इसमें दूसरी चीज, आप दूसरे अर्थ निकाल रहे हैं, सहमत नहीं। आप दूसरे अर्थ निकाल रहे हैं। इसमें अन्ना टीम्स के लोगों से पूछा गया कि अन्ना टीम को किस गठबंधन के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। उसमें ये नतीजे आए कि यूपीए के साथ 2% लोग कह रहे हैं, 37% लोग एनडीए के साथ, 52% लोग कह रहे हैं कि किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, और 9% लोग तीसरे मोर्चे के साथ। वो तो समय, जो राजनीति के साथ मोह भंग है वो दूसरा सवाल। देखिए मुकेश जी, इसका संबंध इससे नहीं है। नहीं मुकेश जी, वो तो आगे समय बताएगा ना कि ये राय कैसे चलेगी, क्या चल भी पाएगी आज या की नहीं बात चल कर रहा हूँ पाएगी। हुजूर दिनेश जी, मैं आज की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट टाइम पे अभी लोगों की राय ये है कि उसे किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। खैरनार साहब, इस पर आपकी टिप्पणी। गिरिजा शंकर जी, आप इस नतीजे पे कुछ कहेंगे? जो अन्ना टीम की स्ट्रेंथ थी वो यही थी कि वो राजनीतिक दलों से अपने आप को दूर रखते हुए एक सामाजिक आंदोलन की तरह चला रहे थे, और कांग्रेस को मुख्य रूप से और दूसरे तौर पर अन्य राजनीतिक दलों को भी वो नकार रहे थे। जाहिर है उनके इस स्वरूप को लोगों ने पसंद किया, और जो लोग उनसे जुड़े या उनको जो पसंद करने वाले लोग हैं, उनकी जो संख्या है वो यही चाहती है कि आप ऐसा ही बने रहें, किसी राजनीतिक दल से आप तालमेल न रखें।
क्योंकि उस आंदोलन का स्वरूप वैसा रहा है। जो राजनीतिक व्यवस्था से जिन लोगों को थोड़ी सी परहेज है, थोड़ी सी नाराजगी है, थोड़ा सा असंतोष है, ये वो बड़ा वर्ग है जो अन्ना को ये कह रहा है कि आप किसी दल से संबंध न रखिए। एक दूसरा बड़ा वर्ग है जो एनडीए से जोड़ने की बात जो कर रहा है, वो इस कारण कह रहा है कि इस बात को महसूस किया गया है कि यदि कोई दल सत्ता के खिलाफ लड़ता है या कोई संगठन सत्ता के खिलाफ खड़ा है तो उसको किसी बड़े विपक्षी दल के साथ जुड़ जाने में ही उसका लाभ है। तो इस नाते उन लोगों की राय ये है कि वो एनडीए के साथ जुड़ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही किस्म का उनकी राय जो है बहुत वास्तविकता के बहुत करीब है। जी नैयर साहब, आपको भी यही लगता है कि चूंकि जनता एक विकल्प चाहती है, इन दोनों गठबंधनों से वो आजिज आ गई है और एक ऐसा विकल्प चाहती है जो इन दोनों की तरह ना हो। अगर इन दोनों से जुड़ती है अन्ना टीम तो फिर तो वो उसी रंग में रंगी देखी जाएगी, इसलिए वो इसे पसंद नहीं करेगा। क्या यही बात है इस सर्वे में? जी, एक बात तो ये है कि ये आंदोलन अन्ना का जो शुरू हुआ था वो केंद्र की सरकार के तमाम भ्रष्टाचारों के मामलों को लेकर के शुरू हुआ था। वो चुनाव 2014 में होंगे, उससे पहले राज्यों के चुनाव होंगे जिसमें कि क्षेत्रीय दल और दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं। तो वो पहले इनको राज्यों में क्या स्टैंड लेना है ये भी अभी से तय करना पड़ेगा और तब ये निर्णय होगा कि एनडीए के साथ जाना चाहते हैं या किसी और के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें किसी एक बड़े दल के साथ जाने में या उनकी शर्तों पर नहीं, लेकिन अपने रंग में अगर उनको रंगना चाहते हैं, इनके जो मुख्य मुद्दे हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक ठोस लड़ाई होनी चाहिए, एक कानूनी कवच बनने चाहिए जो कि भ्रष्टाचार को नकेल लगा सके। दूसरा राइट टू रिकॉल, उन्होंने जो कहा है जो भ्रष्ट चुन के आ जाते हैं उनको वापस बुलाने का अधिकार संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। इनसे जो गठबंधन सहमत होता है खुले तौर पे, उस गठबंधन के साथ में हाथ मिलाने में इनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे एक संशय थोड़ा सा और है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जी टीम अन्ना के साथ जी एक आधा मिनट मुझे देंगे? जी जी बोलिए नैयर साहब। हाँ, टीम अन्ना में आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी जैसे और प्रशांत भूषण जैसे बहुत उत्साही और विचार में कहीं कहीं अतिवादी लोग भी हैं जिनका के सीधा संबंध कई बार माओवादियों के साथ जोड़ा गया है। कम से कम उन्होंने आज तक माओवादियों की हिंसा की भी निंदा नहीं की है। तो क्या उस हमारे इस लोकतंत्र में जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं नैयर साहब, उन्होंने माओवादी हिंसा की निंदा भी की है, भत्सना भी की है, लेकिन ये दूसरा प्रसंग है। खैर नैयर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो दलील अभी नैयर साहब दे रहे थे कि चूंकि कांग्रेस के विरोध में है तो एक किसी बड़े दल गठबंधन से जुड़ना ही चाहिए अगर इस तरह का विकल्प अन्ना टीम खड़ी करती है, क्या उसकी विश्वसनीयता रह जाएगी अगर वो बीजेपी या एनडीए के साथ जुड़ती है? तो एक तो देश पे एक भ्रम है या एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, भ्रष्टाचार है, बहुत सारे मुद्दे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अपना गुस्सा निकालते हैं। ये एक बात है। तो हमें ये देश को संगठित कर कर यूनिटी बनाकर एक ठोस कुछ पर्याय खड़ा करना चाहिए या कोई ऐसी अच्छी मजबूत पार्टी को समर्थन देना चाहिए जो इस देश को सही मायने में सही जगह ले जा सकती है, क्योंकि भविष्य बहुत अच्छा है अपना। एक बात अभी अन्ना के बारे में कहूँ कि ये स्पॉइल्ड टीम है, वो लोगों ने इनका चरित्र देखा हुआ है। कांग्रेस इसको कभी टच नहीं कर सकती, ना वो ले सकती है। बीजेपी भी बात करने की बात है, वो नहीं उनको शामिल करना चाहेंगी। अगर शामिल करते भी है तो इनका कोई अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उनको बीजेपी के विचारधारा से ही जुड़ना पड़ेगा और उनके साथ बहना पड़ेगा, ये अकेले नहीं आप बह सकते हैं। बहुत सारी पार्टियां इन लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं होगी।
और लोगों का समर्थन इनको नहीं मिलेगा और मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। आप मीडिया जब तक थोड़ा पर उनको समर्थन देती है तो इस साल 6 महीना वो जीवित रहेंगे, बाकी तो वो मुझे लगता है हालांकि कि बात लोगों तो के दूर मन की से है, ही चले बात तो दूर की है, लेकिन जब से राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया है, चुनाव लड़ने की बात कही जाने लगी है, तो ये अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर अगर टीम अन्ना राजनीति में आ गई है तो वो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसे पहुंचाएगी। जब हमने ये सवाल लोगों से किया तो उसकी राय क्या है उसके जवाब में, जरा इसको देख होना चाहिए जी। एक मिनट खैरनार साहब, हम एक रिजल्ट सुना दें आपको, फिर बात करते हैं। कांग्रेस अगर नुकसान किसे होगा, कांग्रेस को या बीजेपी को, ये जब हमने पूछा तो ये जवाब में हमें जो नतीजे सामने आए वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 52% लोगों का कहना था कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को होगा। 30% लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, जबकि 18% लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि किसे ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन ये मोटे तौर पर साफ है कि 52% लोग कह रहे हैं कि अन्ना टीम अगर पार्टी बनाती है तो निश्चित रूप से बीजेपी को नुकसान होगा। आधे से ज़्यादा लोगों की राय है। नीलाभ जी, एक वोट कटवा के रूप में अगर टीम अन्ना को देखा जाएगा तो वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। नुकसान तो बीजेपी का ही होना है नई पार्टी बनने से, क्योंकि एक तो इस पार्टी का वैचारिक आधार घोषित करते हुए टीम अन्ना ने भी कहा है, सही या गलत, कि वह धर्मनिरपेक्ष पार्टी होगी। तो एक तो यही बात है। दूसरी बात ये कि यह कांग्रेस विरोधी मतों को ही विभाजित करेगी यह पार्टी। कांग्रेस विरोधी मतों में सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी अभी बीजेपी है, तो उसके ही मत काटेगी। शहर में भी बीजेपी का प्रभाव है, वहीं टीम अन्ना का भी प्रभाव है, तो जो भी 1-8% कुछ भी वोट काटेगी तो बीजेपी के ही वोट काटेगी। और इसके लिए बीजेपी ही दोष बीजेपी पे ही जाएगा, क्योंकि वह एक इफेक्टिव विपक्ष के रूप में, असरदार विपक्ष के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई, कुछ अपनी विचारधारा की सीमाओं की वजह से और कुछ आपसी लड़ाइयों की वजह से और कुछ उसी भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से जिस भ्रष्टाचार का वह कांग्रेस को दोषी मानती है। गिरिजा शंकर जी, बहुत दिलचस्प स्थिति है। जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था तो कहा जा रहा था कि इससे सबसे ज़्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा। लेकिन अब जबकि वो आंदोलन एक राजनीतिक दल में तब्दील होने जा रहा है, राजनीति में आ रहा है, तो नुकसान भी बीजेपी का होगा। जाहिर है कि अन्ना का पूरा आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था। कांग्रेस के खिलाफ कोई सिविल सोसाइटी या कोई नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यदि लड़ाई लड़ता है तो वोटों का जो नफा है वो उसके खाते में जाना नहीं है। तो जाहिर है उसका फायदा उस पार्टी को मिलेगा जो चुनावी मैदान में कांग्रेस के खिलाफ खड़ी है। वो फायदा बीजेपी को हो रहा था और बीजेपी जो अन्ना के को समर्थन दिया था उसका यही उद्देश्य था कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाए और उस माहौल थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमें संपर्क साधने में। बहरहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं और अपने जनमत सर्वेक्षण के नतीजों पर अपनी नतीजे भी बताएंगे और उन पर बातचीत भी जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ।